नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 6 हिंदी का अभ्यास प्रश्न लेकर के आया हूं। तो साथियों, आज का हमारा पाठ है 7 और पाठ का नाम है माँ कह एक कहानी। आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको किसी और पाठ का अभ्यास प्रश्न, भाषा की बात तथा व्याख्या देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पहला प्रसंग है माँ कह से लेकर के यही कहानी। माँ कह से लेकर के यही कहानी। शब्दार्थ देखिए। हठी, हठी का अर्थ होता है जिद्दी। मानधन का अर्थ है मान रूपी धन। उपवन का अर्थ है बगीचा। तात का अर्थ है पिता और भ्रमण का अर्थ है टहलना। सुरभि का अर्थ है सुगंध। संदर्भ देखिए। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 6 के माँ कह एक कहानी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रसंग देखिए। कवि ने इस कविता में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल की बातचीत का वर्णन किया है। अब इसके बाद व्याख्या देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए व्याख्या क्या है। जिस प्रकार छोटे बच्चे अपनी माँ से राजा या रानी की कहानी सुनना चाहते हैं, वैसे ही राहुल एक दिन यशोधरा से कहानी सुनने की जिद करने लगा। तो यशोधरा बोली कि तू बड़ा जिद्दी है, तुझे कहानी सुनानी ही पड़ेगी, इसलिए सुन। तेरे पिता प्रतिदिन सवेरे बगीचे में टहलते थे। उस बाग में मन को मोहने वाली फूलों की सुगंध बहती थी। राहुल कहने लगा, हाँ माँ, यही कहानी पूरी तरह सुनाओ। इसके बाद अब दूसरा प्रसंग देख लीजिए क्या है। वर्ण वर्ण से लेकर के यही कहानी। शब्दार्थ क्या है। वर्ण वर्ण के अर्थात विभिन्न रंगों के। हिमबिंदु, हिमबिंदु का अर्थ है ओस की बूंदे। संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग देखिए। इन पंक्तियों में उपवन के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। व्याख्या देखिए। अपनी कहानी को आगे बढ़ाती हुई यशोधरा कहती है कि उस बगीचे में भिन्न भिन्न रंगों के फूल खिले हुए थे, जिन पर ओस की बूंदें झिलमिला रही थी तथा हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, जिससे ओस का पानी पत्तों पर लहराने लगता था। अगला प्रसंग है गाते थे खग से भरी कहानी। शब्दार्थ देखिए। खग, खग का अर्थ होता है पक्षी। खर का अर्थ है पैने। सर का अर्थ है तीर। पक्ष का अर्थ है पंख। हानि का अर्थ है नुकसान। संदर्भ प्रथम अवतरण के समान हो जाएगा। और प्रसंग देखिए। इन पंक्तियों में देवदत्त के तीर से हंस के घायल होकर पृथ्वी पर गिरने का करुणापूर्ण चित्रण है। इसके बाद हम लोग व्याख्या देखेंगे। व्याख्या क्या है। बगीचे के दृश्य का वर्णन करती हुई यशोधरा कहती है कि जिस बगीचे में गौतम बुद्ध टहल रहे थे, वहाँ अनेक पक्षी अपने मीठे स्वरों में बोल रहे थे। अचानक एक घायल हंस जमीन पर गिरा। उसके शरीर में तीर लगा था, जिससे उसका पंख कट गया। इस प्रकार यह एक अत्यधिक करुणापूर्ण कहानी है जो मैं तुम्हें सुना रही हूँ। इसके बाद अगला प्रसंग है चौक उन्होंने से लेकर के चली कहानी। शब्दार्थ देखिए। आखेटक का अर्थ है शिकारी। आहत का अर्थ है घायल। रक्षी का अर्थ है रक्षा करने वाला। और भक्षी का अर्थ है भक्षण करने वाला अर्थात खाने वाला। संदर्भ प्रथम अवतरण के समान हो जाएगा। प्रसंग क्या है। इन पंक्तियों में घायल हंस के स्वामित्व को लेकर रक्षक गौतम बुद्ध और भक्षक देवदत्त के मध्य विवाद प्रारंभ होने का वर्णन है। व्याख्या को देख लीजिए क्या है। जब गौतम बुद्ध ने उस घायल हंस को देखा तो उन्होंने उसे दयापूर्वक उठा लिया। हंस को ऐसा लगा जैसे उसे फिर से नया जीवन मिल गया हो। इतने में ही अपनी बाण विद्या पर घमंड करने वाले शिकारी ने आकर उनसे उस घायल पक्षी को मांगा, किंतु गौतम तो उसकी रक्षा करने वाले थे। वे शिकारी को हंस को कैसे देते, लेकिन वह शिकारी पक्षी को लेने की जिद करने लगा और अब यह कहानी दोनों की बहस में बदल गई। अगला प्रसंग है हुआ विवाद से लेकर के हुई कहानी। शब्दार्थ है सदय। सदय का अर्थ होता है दयावान। निर्दय का अर्थ होता है कठोर। उभय का अर्थ है दोनों। आग्रही का अर्थ है दृढ़। व्यापक का अर्थ है विस्तृत। संदर्भ प्रथम अवतरण के समान हो जाएगा। प्रसंग है इन पंक्तियों में वर्णित किया गया है कि घायल हंस का विवाद न्यायालय में पहुंच जाता है। व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि दयालु गौतम और निर्दयी शिकारी के बीच
घायल हंस को लेकर झगड़ा होने लगा। शिकारी उस हंस को लेना चाह रहा था और गौतम उसकी रक्षा करना चाहते थे। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहे, इसलिए फैसला कराने के लिए वे न्यायालय कचहरी में गए। वहाँ न्यायाधीश ने उनके झगड़े को सुना। इस प्रकार कहानी सभी को मालूम हो गई। अगला प्रसंग है राहुल तू से लेकर के गुनी कहानी। शब्दार्थ देखिए, निर्णय, निर्णय का अर्थ होता फैसला, अब वाणी का अर्थ होता वाणी या कथन या राय। निरपराध का अर्थ निर्दोष, उबारे का अर्थ होता बचाए, वारे का अर्थ होता न्यौछावर कर दे। संदर्भ देखिए प्रथम अवतरण के समान हो जाएगा। प्रसंग क्या है? इन पंक्तियों में घायल हंस के विषय में राहुल गौतम बुद्ध की राय को महत्व दिया गया है। इसके बाद व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या क्या है? गौतम और शिकारी के झगड़े को सुनकर यशोधरा राहुल से पूछने लगी कि बता, उक्त झगड़े में न्याय किसकी सहायता करेगा? तू निर्भय होकर अपनी राय दे, किसका कार्य उचित था? इस पर राहुल ने उत्तर दिया, यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को मारता है तो उस समय सभी का कर्तव्य है कि निर्दोष की रक्षा करे। ऐसे रक्षक के ऊपर उस मारने वाले को न्यौछावर कर देना चाहिए। भाव यह है कि उस अपराधी का साथ छोड़कर रक्षा करने वाले का साथ देना चाहिए, क्योंकि न्याय तो सदा दया से परिपूर्ण ही होता है। यशोधरा कहने लगी कि तू सचमुच दयावान और न्यायी है, तूने वास्तव में कहानी को ठीक से समझ लिया। तो इसी साथ वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अब ऐसे यूजफुल वीडियो अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और भी वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिलेगा, देख सकते हैं। धन्यवाद।